Hello friends, welcome to my channel. My name is Nihalata and today I'm going to talk about what is history. तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है। हिस्ट्री में सिर्फ डेट है और ये सिर्फ पास्ट में हुई चीजें हैं जिसको वापस क्यों पढ़ा रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी चीज में हिस्ट्री, किसी भी चीज को आप हिस्ट्री से अलग नहीं कर सकते। अगर आप साइंसेस की बात करें या अगर आप इकोनॉमिक्स, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, इन सब की हिस्ट्री है। तो इसी वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो E.H. कार हैं वो एक इंग्लिश हिस्टोरियन है। ही इज अ डिप्लोमैट, जर्नलिस्ट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरिस्ट। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। एंड इस बुक में ये कहते हैं कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। तो जो प्रेजेंट और पास्ट है उस दोनों के बीच में एक कंटिन्यूस डायलॉग चल रहा है, उसको ये हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री को आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों के कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना है कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। तभी ये कहते हैं द पास्ट इज इंटेलिजिबल टू अस ओनली इन द लाइट ऑफ द प्रेजेंट एंड वी कैन फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि ये जो सोसाइटी है, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो आजकल क्या है, लोगों की थिंकिंग काफी बेटर हो चुकी है, डेवलप्ड है, कई लोग लिबरल हैं, ठीक है। बट अगर आप विलेज सोसाइटी में जाके देखते हो तो अभी भी ऑर्थोडॉक्सी कहीं ना कहीं है। बट अगर अब ये सोसाइटी, हम एंशियंट सोसाइटी की बात करें या वैदिक टाइम की या मुगल्स के टाइम की सोसाइटी की बात करें या हम आर्यंस के टाइम की, मतलब और अभी से अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों सोसाइटी में। ठीक है, सोसाइटल स्ट्रक्चर में, फैमिली सिस्टम में, विलेज में, सिटी में तो काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो ये चेंजेस क्यों आए हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट में ये चेंजेस क्यों आए, अगर हमें वो जानना है तो उसके लिए हमें पास्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये कहते हैं, कार कहते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट को हम अलग नहीं कर सकते, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि द हिस्टोरियन इज एंगेज्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग हिज फैक्ट्स टू हिज इंटरप्रिटेशन एंड हिज इंटरप्रिटेशन टू हिज फैक्ट्स एंड इट इज इम्पॉसिबल टू असाइन प्राइमेसी टू वन ओवर द अदर। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि फैक्ट्स क्या हैं। तो फैक्ट्स आर दी सोर्सेज बेसिकली। अब सोर्सेज क्या है, जो एक हिस्टोरियन है वो कुछ सोर्सेज को कंसल्ट करता है जिसके बेसिस पे ही वो हिस्ट्री लिखता है। ठीक है, सोर्सेज के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देख सकते हैं। तो जो हिस्टोरियन है वो दो तरीके के सोर्सेज को कंसल्ट करता है, वन इज द प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकंड इज द सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, जो प्राइमरी सोर्सेज है वो हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं और जो सेकेंडरी सोर्सेज है वो हमें सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये सोर्सेज क्या हैं, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, या एक्सकवेशन के टाइम पे कुछ रिमेन्स जो चीजें हमें मिलती हैं वो हो गए, या इसके अलावा गवर्नमेंट फाइल्स हो गई, सेंसस डेटा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। these all are the sources। तो इसी सोर्सेस को कंसल्ट करके जो हिस्टोरियन है वो हिस्ट्री लिखता है। तो अब वो कौन से फैक्ट्स को कंसल्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे उसकी हिस्ट्री राइटिंग होगी। तो इसी वजह से हिस्टोरियन और उसका जो फैक्ट है वो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी वजह से दोनों में से हम वी कैन नॉट, इट इज इम्पॉसिबल टू असाइन प्राइमेसी वन ओवर द अदर। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि फैक्ट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग और हिस्टोरियन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। दे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो देयर इज नो एक्चुअल ट्रूथ। नो एक्चुअल ट्रूथ मतलब कि हिस्ट्री में अभी तक जो भी कहा गया है वो पूरी तरीके से सच नहीं है। सच क्यों नहीं है, क्योंकि यू वर नॉट प्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या आप उस टाइम पे प्रेजेंट थे? नहीं थे। तो आपको क्या पता कि उस समय क्या हुआ था? तो अब वो आपको कैसे पता लग रहा है? जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं, जब आप वीडियोस देख रहे हैं, या जब आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों से आपको पता लग रहा है या आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है कि ये चीजें उस टाइम पे हुई थी। पर क्या वो सारी चीजें सच है? आपका टीचर भी या कोई और भी किसी बुक को ही कंसल्ट कर रहा है। तो इसी वजह से हम कहते हैं हिस्ट्री में कभी भी एक्चुअल ट्रूथ नहीं होता है, पूरी सच्चाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है एंड यू आर नॉट प्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर हिस्ट्री में क्या होता है? हिस्ट्री में होती है थ्योरीज एंड ओपिनियंस। थ्योरीज कैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हिस्टोरियन वन है,
हिस्टोरियन 2 है, हिस्टोरियन 3 है। हिस्टोरियन 1 कुछ कहता है वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, हिस्टोरियन 2 कुछ कहता है, हिस्टोरियन 3 कुछ कहता है। तो अब क्या तीनों के अलग अलग ओपिनियन है, तो जब अलग अलग ओपिनियन है तो उनकी अलग अलग थ्योरीज है। तो हिस्टोरियन 1 कोई और थ्योरी देता है, हिस्टोरियन 2 कोई और हिस्टोरियन 3 कोई और। तो अब इन थ्योरीज को ही एक्सेप्ट किया जाता है। हिस्ट्री में हम ये नहीं कहते कि हाँ यही हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो 1857 का रिवोल्ट है, कोई उसको कहता है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, पहला फ्रीडम स्ट्रगल था, कोई कहता है वो म्यूटिनी थी। तो उन सब में क्या ये डिफरेंट ओपिनियंस हैं, ये डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो जो उनमें से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 5 हिस्टोरियन में से 3 हिस्टोरियन ये बात मान लेते हैं तो उसको सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरीके से सच है। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ हिस्ट्री। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन सी कि जो हिस्ट्री का स्कोप है वो काफी ज्यादा वाइडेंड हुआ है एंड मेनी न्यू एरियाज आर नाउ इंक्लूडेड इन इट। तो हिस्ट्री के बेसिकली स्कोप की अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशंस है। पहला है टू नरेट द फैक्ट्स, सेकेंड इज टू डिस्कस द फैक्ट्स एंड थर्ड इज टू एनालाइज द फैक्ट्स। टू नरेट द फैक्ट्स it covers what had happened in the past. To discuss the facts is to know how it happened and to analyze the facts is to know why it happened. तो इसमें basically 3 questions cover हो रहे हैं, what, how and why. and जब आप इन questions को एक साथ combine करते हो तो history is made, ठीक है। सो हिस्ट्री में और भी चीजें होती हैं। अगर हम स्कोप की बात करते हैं, हिस्ट्री में हम सोसाइटी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं। तो हर एक एंगल जो एक मैन को इफेक्ट करता है या उससे रिलेटेड होता है, हम उस एंगल की बात इसमें करते हैं। तो हिस्ट्री इट मेनली परफॉर्म्स 2 फंक्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द सेकंड इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कि हिस्टोरियन क्या करता है, पहले वो डेटा को कलेक्ट करता है, फिर उसको पढ़ता है, समझता है और उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। तो अब इस चीज में 2 चीजें आती हैं, 2 वर्ड्स आते हैं। एक पहला है सब्जेक्टिविटी एंड दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी। तो ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री में, मतलब एक्चुअली में कहा नहीं जाता, ऐसा होना चाहिए कि हिस्ट्री में हिस्ट्री शुड बी ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बायसनेस आ जाती है। बायसनेस मतलब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि एक हिस्टोरियन है, वो हिंदुइज्म को फॉलो करता है। तो अब क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो बायसनेस मतलब होती है। किसी भी धर्म को आप जब मानते हो तो कहीं ना कहीं आपका उसकी तरफ फेद है, आपको उस पर विश्वास है, तो आप उसके बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे। तो अब ये जो हिंदू हिस्टोरियन है, जब वो हिस्ट्री लिखता है तो वो क्या करेगा, जब वो हिंदुइज्म के बारे में फॉर एग्जांपल लिखेगा तो वो उसके बारे में कोई भी गलत चीज नहीं लिखेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है, यहाँ पे बायसनेस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे एट द सेम टाइम अगर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि हिंदू हिस्टोरियन है, ठीक है, उसका फेथ है इस रिलीजन पे, पर अगर जब वो उसके बारे में पढ़ता है हिस्ट्री में तो वो सही गलत दोनों चीजों को सामने रखता है। तो ये है ऑब्जेक्टिव। तो आपको किसी चीज की वजह से बायस नहीं होना चाहिए। हिस्टोरियन को हमेशा सच रखना चाहिए सामने, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा है, लेट द पीपल डिसाइड, ठीक है। सो नेक्स्ट जीएम ट्रेवेलिन है, ये भी एक और हिस्टोरियन है। ये कहते हैं कि स्कोप ऑफ हिस्ट्री इज साइंटिफिक, इमेजिनेटिव एंड लिटरेरी। तो अगेन द सेम थिंग, हिस्ट्री में हर चीज कवर होती है। हमने बात करी सोशियोलॉजी भी कवर होता है इसमें, पॉलिटिकल साइंस भी कवर होता है, इकोनॉमिक्स, साइंसेस, साइकोलॉजी, मतलब एनीथिंग, मतलब इट्स एवरीवेयर। तो इसका जो स्कोप है, पहले क्या था कि सिर्फ जो चीजें पास्ट में कोई सपोजिटली बैटल होगी उसको हमने कोट कर दिया तो वो हिस्ट्री होगी। बट अब क्या है, जैसा कि आपको पता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात होती है, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी में क्या है कि जैसे कोई सोशियोलॉजिकल मेथड है वो हिस्टोरियन फॉलो कर रहे हैं। जैसे आजकल के मॉडर्न हिस्टोरियन है, जो मॉडर्न रिसर्च हो रही है, वो काफी ज्यादा सर्वे मेथड को फॉलो कर रही है। वो क्यों कर रही है फॉलो, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में उसकी रेलेवेंस है। तो वो किससे ले रही है, हिस्ट्री में तो हम इस मेथड की बात नहीं करते हैं, तो दे आर टेकिंग फ्रॉम सोशियोलॉजी। इसी तरीके से काफी सारे डिसिप्लिन हैं जो हिस्ट्री से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दोनों इसी तरीके से सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर कम्स इन द स्कोप ऑफ हिस्ट्री। कि पहले के जो हिस्टोरियंस थे वो एक्सक्लूड करते थे स्टडी ऑफ नेचर फ्रॉम हिस्ट्री। बट आजकल आपको पता है कोई भी चीज जो मैन को इफेक्ट करती है, ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करती है, वो सब हिस्ट्री के अंडर आता है। जैसे कि हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे बसी थी, वो इंडस रिवर के किनारे पे बसी थी।
ठीक है, क्यों बसी थी? क्योंकि आपको पता है वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी में हमारा 75% वाटर है, तो वाटर इज वेरी वेरी मच नीडेड। तो दैट इज द रीजन कि वो जो सिविलाइजेशन है वो रिवर के पास हुई थी। ठीक है, तो नेचर, और आप ये भी देखेंगे कि जो ज्योग्राफी है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है ह्यूमन बीइंग को, उसका नेचर, उसका ट्रेड्स, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, या उसका इमोशन, हर एंगल की अगर हम बात करें तो वो नेचर उसमें बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है। इसी वजह से हम नेचर को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हिस्ट्री से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हिस्ट्री डिस्कसेस ह्यूमन स्ट्रगल एंड हिज अटेनमेंट। ठीक है, तो अब ह्यूमन स्ट्रगल की किस तरीके की प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है, तो बड़े सारे हीरोज थे, ठीक है, बहुत सारे इनजस्टिसेस लोगों पे हुए, तो जिसमें से कुछ हीरोज निकल के आए और उन्होंने कॉमन मैन के लिए काम किया। ठीक है, बड़े सारे राइट्स उनको दिलाए। जैसे कि हम बात करें नेपोलियन की, तो ही वॉज अ ग्रेट मैन, बट वो सिर्फ अपने इकलौता नहीं वो ग्रेट बन गया था, उसके पीछे उसकी आर्मी थी उसको ग्रेट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अलेक्जेंडर की बात करते हैं, या चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, या हम अशोक की बात करें, तो ये जितने भी ये रूलर्स रहे हैं, जो फेमस हीरोज या रूलर्स रहे हैं, इनके पीछे लोगों ने काम किया तब ये हीरो बने हैं। तो इसी वजह से हम हिस्ट्री में सिर्फ हीरोज की बात नहीं करेंगे, हम हिस्ट्री में कॉमन मासेस की बात करेंगे, जिसमें कि वुमेन भी आते हैं, लेबरल भी आते हैं, क्राफ्ट्समैन भी आते हैं, ट्राइबल्स भी आते हैं, चिल्ड्रन भी आते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है वो हिस्ट्री में कवर होती हैं। पहले की जो हिस्ट्री थी अगर आप देखते हैं तो वो काफी एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी। एलिटिस्ट मतलब कि सिर्फ हम बड़े बड़े नेताओं की बात करेंगे, रूलर्स की बात करेंगे, और जैसे कि कांग्रेस की बात करेंगे, गांधी की बात करेंगे, तो जो बड़े इलीट लोग हैं उनकी बात होती थी, कॉमन मासेस को कोई नहीं पूछता था। तभी आप देखते हो कि बड़ी सारी जो हिस्टोरियोग्राफीज आई हैं, जैसे कि सबाल्टर्न है, या फेमिनिस्ट है, या पोस्ट मॉडर्निस्ट है। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी की, तो सबाल्टर्न किसके बारे में बात करता है? कॉमन मासेस के बारे में बात करता है। तो हिस्ट्री में अब ये सारी चीजें भी अब कवर होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, नाउ माइक्रो हिस्ट्री। तो माइक्रो हिस्ट्री क्या है? इज टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस, कि ज्यादा से ज्यादा आपको छोटी से छोटी बारीक चीजों के बारे में ज्यादा जानना। ठीक है, तो बी शेख अली इज अगेन एन हिस्टोरियन, ही सेज दैट the intensive study of the rural setup and the minute examination of every element in society is called माइक्रो हिस्ट्री। तो सोसाइटी में छोटे से छोटा एलिमेंट जो है उसकी जब हम स्टडी करते हैं उसको माइक्रो हिस्ट्री करते हैं। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, सोसाइटी है, सोसाइटी में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? सबसे छोटी यूनिट होती है फैमिली। तो फैमिली के बारे में आप देखते हैं ना कि किसी फैमिली के बारे में डिस्कस हो रही है, ठीक है, या कोई लोकल लोग हो गया उसके बारे में डिस्कस हो रहा है, तो आजकल रिसर्च हो रही है इससे रिलेटेड काफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी स्कोप की। ये मैं ऑलरेडी बहुत बात कर चुकी हूँ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की, जब हमने बात किया था। तो आजकल क्या है कि सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है, फेमिनिस्ट है, जेंडर है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। ठीक है, तो आजकल वही गिव एंड टेक चल रहा है, सब एक साथ मिलके काम कर रही हैं सारे डिसिप्लिन। एंड द नेक्स्ट इज the scope of history has been enlarged from objective empiricism to historicism. अब ऑब्जेक्टिव एम्पैरिसिज्म क्या है? ऑब्जेक्टिव एम्पैरिसिज्म मींस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्स एज दे रियली वर। मतलब जो चीजें थी, जो फैक्ट्स थे, आपने उसको एज इट इज लाके वैसे ही रख दिया। Whereas historicism means that tracing the growth and development of an event from its early stages, कि शुरू से, बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें ट्रेस करना है कि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ है किसी इवेंट का। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोरिसिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हिस्ट्री के स्कोप में कवर होती हैं। चलिए, नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ हिस्ट्री। सो अकॉर्डिंग टू जी.आर. एल्टन देयर आर टू पर्पस ऑफ हिस्ट्री. First is to know the purpose of historical process, and second is to know the purpose of historian to study that process. So these both points are interrelated. इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। जैसे कि आज की डेट में आपको पता है कोविड-19 है, जो कि एक बहुत बड़ी पेंडेमिक है, जिसकी वजह से आज हम पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है। पर आज के डेट में आप देखेंगे बड़े सारे हिस्टोरियंस जो है वो जो पास्ट में जो एपिडेमिक्स हुई हैं, पेंडेमिक्स हुई हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था स्पेनिश फ्लू, जिसकी वजह से 50 मिलियन जो पीपल है उनकी डेथ हुई थी। तो अब क्या होता है कि प्रेजेंट में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, पास्ट में ये चीजें हो चुकी हैं, तो हम
उन सारी चीजों से जो पास्ट में हुई है उसे लर्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से और उसे उससे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी बड़े सारे हिस्टोरिकल रिसर्च को फंड करती है to seek the solution basically. Next is Fritz and Frizzers. He says that history is just combination of accidents or chances. So accident do take place, but they should not be given importance always. तो हमेशा नहीं importance देनी है. अगर कोई accident या कोई chance जो है वो बड़े सारे लोगों को impact कर रहा है, उसका बहुत major impact है, तो ही हम उसके बारे में पढ़ेंगे. हर accident is not important, हर chance is not important. One more purpose is to produce prophetic history. ठीक है, तो हिस्ट्री के दो पर्पज हैं इसमें मेनली, जिसमें पहला है सेक्युलर थ्योरी एंड लीनियर. जो सेक्युलर थ्योरी ये कहता है सोसाइटी राइजेस एंड फॉल्स इन द सेम पैटर्न. ठीक है, कि सोसाइटी एक ही तरीके से राइज होती है सारी सोसाइटीज और एक ही तरीके से फॉल्स होती है सेम पैटर्न में. जहां की लीनियर कहता है कि देयर इज ऑलवेज अ प्रोग्रेस इवन इन अ फॉल. दोज हु बिलीव इन इट दे बिलीव ऑन अप्रूवल. तो ठीक है, तो कई सर्कुलर थ्योरी क्या है कि सेम पैटर्न में सोसाइटी का राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है. पर लीनियर थ्योरी क्या कह रही है कि जो फॉल है उसमें भी प्रोग्रेस है, क्योंकि बोलते हैं फेलियर से आप बहुत सारी चीजें सीखते हो. तो इसी तरीके से जो फॉल है उसके बाद प्रोग्रेस भी है. यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी. जैसे हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर में चले जाओ, तो आपको पता है धनानंद जो था मगध रूलर था, उसने चाणक्य को इंसल्ट किया था. तो चाणक्य ने सोचा कि एक तरीके से चाणक्य का वो फेलर था, बट उसने अपने फेलर से सीखा और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी, उसको टेक्निक सिखाई और उसके साथ मिलके उसने वापस से अटैक किया और वो सारा एम्पायर जो है, और ना सिर्फ मगध, बहुत बड़ा एरिया जो मौर्यन एम्पायर के अंडर वो आ गया था. तो बेसिकली क्या है कि आप फॉल कर रहे हैं पर आप उसके बाद राइज कर रहे हैं, आप अपने फॉल से सीख रहे हैं. ठीक है, तो ये दो तरीके की थ्योरीज हैं इसके अंदर. So by dealing with both theories, historians should be very nostalgic. They must rely on their power to better the society and world. They can conquer their past so that they progress more. तो अब ये इस चीज पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा हिस्टोरियन को कि कोशिश करेगी कि वो ऐसी चीजें ही दिखाए, इसमें मतलब थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस भी यूज करना है. Now next, E.H. Carr, again the historian, he says this history teaches us lesson कि हम बहुत सारी वही कि जो भी गलतियां हमने करी हैं पास्ट में उससे हम काफी सारी चीजें सीखते हैं, और इसीलिए बोलते हैं ना कि हिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि सो दैट कि हम वो जो गलतियां हमने पास्ट में करी है उसको हम रिपीट ना करें. ठीक है, उसके बाद हिस्टोरियंस इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्रीचर बिकॉज प्रीचर प्रीचेस एक्सीलेंस बिलीव विद द फेथ, बट हिस्टोरियन क्वेश्चन हिज ओन फेथ. तो अब क्या है कि हिस्टोरियन का काम ये नहीं है कि आपको दुनिया बदलनी है. ठीक है, आप प्रीचर नहीं हो. प्रीचर क्या है, वो एक जैसे कि किस रिलीजन की प्रीचर की बात करें तो वो एक फेथ के ऊपर बिलीव करते हैं और उसी के बारे में वो फेथ को फैलाते हैं और उसी के बारे में प्रीच करते हैं. पर हिस्टोरियन का ये काम नहीं है, वो अपने फेथ को भी क्वेश्चन करता है. वही ना ऑब्जेक्टिविटी जो मैंने पहले बात करी थी कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, आपको सही गलत बताना है एंड लेट द पीपल डिसाइड. ठीक है, आपने दोनों चीजें दिखानी है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सीक ट्रूथ. ये दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द हिस्टोरियन और हिस्ट्री इज टू सीक द ट्रूथ, कि आपको सच दिखाना है. ठीक है, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे, पर आपने सच की बात करनी है. ओके, थैंक यू. सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री. आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस पे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और आगे पास ऑन करिए. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाती रहूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में. थैंक यू.